Audio Jungle. Audio Jungle. एक समाज सेविका के सामने बैठा हुआ हूँ जिनका नाम है दीपिका देवी, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्षरत रही हैं। पांकी थाना में बहुत सारी महिलाओं को उनके रोजगार से जोड़ने का, उनके शिक्षा से जोड़ने का, उनके जीवन यापन में जो भी चीज़ें हो सकती हैं उसको करके उनकी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलाने का एक बहुत बड़ा योगदान दिया है उन्होंने। और पांकी थाना में अच्छा खासा नाम जाना जाता है एक समाज सेविका के रूप में। अभी वो सगालिम पंचायत से पंचायत समिति का चुनाव लड़ रही हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामना और जीत की अग्रिम बधाई। तो आइए हम मिलते हैं दीपिका जी से। चुनाव लड़ रही हैं, उसका आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। प्रणाम सबसे पहले सब ग्रामवासियों के लिए, आपको भी सर। मैं ये कहता हूँ, आप चुनाव लड़ने को कैसे तैयार हुई? क्या ऐसा सूझा कि आप चुनाव लड़ने को, क्योंकि आप समाज सेविका हैं, आप लोगों को अच्छा खासा रोजगार के लिए प्रेरित करती हैं, जो महिलाएं घर में बैठी हैं उनको रोजगार के लिए प्रेरित करती हैं। तो ऐसा क्या सूझा कि आप चुनाव लड़ने को? सर मैं सबसे पहले 2019 में 24 अक्टूबर 2019 को मैं तेजस्विनी परियोजना के तहत मैं युवा उत्प्रेरक के माध्यम से मैं आसेहर पंचायत में काम कर रही थी। सर उसमें जैसे बोला गया है कि 14 से 24 वर्ष की किशोरी को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है। पर सर मैं ये सोची कि मैं इस योजना के तहत तो मैं बस 14 से 24 वर्ष की किशोरी को ही मैं मतलब रोजगार से जोड़ सकती हूँ, या वो जो शिक्षा जैसे कि शिक्षा से मतलब वो अनुरूप जो होता है, जैसे कि पढ़ाई छोड़ दी हैं तो मैं उन्हें शिक्षित करना चाहती हूँ इस माध्यम से। लेकिन सर मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं अपने पंचायत से पंचायत समिति के रूप में जैसे मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, जैसे कि सर इसमें उम्र लिमिट नहीं है, हम हर उम्र के लोगों से मिल सकते हैं, हर उम्र के लोगों के साथ मैं काम कर सकती हूँ और हम चाहते हैं कि हमारा पंचायत विकास करे। इनका कहने का तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि मैं तो समाज के लिए, घर के लिए, गांव के लिए, पंचायत के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन मेरे को एक पद की ओहदा मिल जाए तो मैं बहुत अच्छे तरह से काम करूँगी, क्योंकि कुछ सरकारी फंड, कुछ एनजीओ का फंड या बहुत सारे फंड होते हैं, उसको ला करके महिलाओं के, पंचायतों के ज़मीन पर ला करके मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। अब दीपिका जी ये बताइए, पंचायत समिति का ही चुनाव क्यों? आप मुखिया भी लड़ सकती थी, जिला परिषद भी लड़ सकती थी, आपने इतनी काबिलियत है, तो आखिर पंचायत समिति ही क्यों? सर पंचायत समिति इसलिए मैं चुनी कि जो भी हमारे गांव में जैसे मुखिया का बहुत सारा फंड आता है, लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है और उसका लाभ हम लोग नहीं उठा पाते हैं। लेकिन सर मान लीजिए घर से अगर महिलाएं निकलती हैं, घर से बाहर निकलती हैं और वो 10 लोगों के बीच में बैठती हैं, समाज में बैठती हैं, तो उन्हें बहुत चीज़ का जानकारी होता है। लेकिन सर मैं इसलिए क्योंकि हमारे पंचायत में महिला सीट था पंचायत समिति का, तो मैं सोची कि चलो एक अच्छा मौका मेरे सामने आ रहा है। और ऐसा नहीं है सर, पद चाहे बड़ा हो या छोटा हो, काम करने का जज्बा होना चाहिए सर। इसीलिए मैं पंचायत समिति के चुनाव लड़ना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ ग्रामवासियों से कि वो हमारी मदद करें और हम बेहतर से बेहतर कर सकें। जो भी हमसे पहले जो पंचायत समिति थे या मुखिया थे, चाहे जो भी थे, वो भी अपने स्तर से काम अच्छा किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं। लेकिन सर इसमें क्या है कि कहीं कहीं मिस हो गया है, जो कि हम बारीकी से देखने का कोशिश किए और हमको लगा कि हम इससे बेहतर कर सकते हैं।
इसलिए हम पंचायत समिति चुनाव लड़ना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए सर क्योंकि वो महिला सीट है और मैं उस पे मतलब फैसला की कि नहीं हमको लड़ना चाहिए। हम भी एक महिला हैं, हम भी एक समाज सेवी हैं, हम भी बाहर निकलते हैं, हमें भी अपने गांव का ख्याल रखना है और कहाँ पे क्या मिस है, कहाँ पे किसको ज़रूरत है उसको वहाँ तक गवर्नमेंट का, जैसे कि मान लीजिए पंचायत समिति में भी ऐसा नहीं फंड आता है सर, लेकिन हमें जानकारी के अभाव नहीं होता, हम जानकारी नहीं मिल पाता है, इसलिए हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। आज के डेट में राज्य सरकार 33% जो 100% है जो पंचायत के लिए, वो 33% हिस्सेदारी यानी 33% की हिस्सेदारी पंचायत समिति को दिया है। वो अभी पिछले साल से लागू हुआ है, कुछ जमीन पे आए हैं, कुछ को पता भी नहीं। जी सर, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम सर मतलब समाज में चलते हैं और ब्लॉक भी जाते हैं, जिला में भी जाते हैं, तो हर तरह से हम जानकारी को मतलब प्राप्त करते हैं और हम चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सर दुर्घटना में भी कितने का मौत हो जाता है, लेकिन वो सरकार बहुत सारे फंड दे रहे हैं पर जानकारी के अभाव में उसे वहाँ तक नहीं मिलता है, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाता है सर। ऐसा नहीं है कि हम मुखिया बन जाएंगे तो मेरा ज़्यादा पावर हो जाएगा, नहीं, हम एक आम नारी भी बन के हम अपने समाज को सुधार सकते हैं। लेकिन सर मेरा फैसला यही है कि जो एक मतलब पंचायत समिति जो भी मतलब महिला सीट था, इसके लिए सर हम इस पे ज़्यादा फोकस किए और हम लड़ने का फैसला किए। जैसा कि उन्होंने बताया कि किसी की डेथ हो जाती है तो फंड आता है। जी हाँ, बिल्कुल आता है। अगर आपके परिवार में किसी गार्जियन की, किसी सरमौर की डेथ हो जाती है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास BPL कार्ड है तो उस परिवार को सरकार उन बच्चों के भरण पोषण के लिए 20,000 रुपये की नगद राशि देती है, बशर्ते उसके कायदे कानून को, उसके पर्चे को फुलफिल किया जाए। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं दीपिका देवी, अच्छा जानकारी रखती हैं और चुनाव लड़ रही हैं। दीपिका जी, जनता आपको चुनाव जिताती है, अपना सरमौर देती है, तो जनता के लिए पहला तोहफा। हम चाहते हैं सर कि हमारा गांव विकास करे, जैसे कि जो असमर्थ लोग हैं हमारे गांव में, जैसे जिनके पिता नहीं हैं, जिनकी माँ है पर वो असमर्थ है अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए, अशिक्षित हैं, वो कुछ नहीं कर सकती हैं, तो हम चाहते हैं सर जो अनलीगल खर्च हमारे समाज के लोग करते हैं, वो खर्च अगर हम गरीबों की मदद करें सर तो वो बहुत अच्छा होगा कि किसी का जीवन सुधर जाएगा। अच्छी सोच है इनकी। जो पैसा फालतू में कहीं पानी में बहाया जा रहा है, उस पैसे का उपयोग किसी के गरीब बच्चे के शिक्षा में जाए, किसी गरीब की बेटी की शादी में जाए, तो वो ये करने का कार्य करेंगे। चुनाव लड़ने से पहले एक और सवाल है, चुनाव लड़ने से पहले अपने समाज, अपने गांव, अपने घर के लिए ऐसा 2 योगदान बताइए जो आपने किया। अभी जैसे चुनाव लड़ रही हैं, उसके पहले कोई समाज के लिए 2 कार्य। तो समाज के लिए 2 कार्य जो हम किए हैं। हाँ सर, सबसे पहले कि जब मेरा मैरिज हुआ था सर 2010 में, उस टाइम मतलब हम लोग का जो आर्थिक स्थिति था वो सही नहीं था, ठीक है। उसके बाद हम कोशिश किए कि नहीं, हमें सुधारना चाहिए, पहले हम खुद को सुधारेंगे, पहले खुद में बदलाव लाएंगे, तभी हम समाज को बदलाव कर सकते हैं सर। यही हम चाहते हैं सर, जैसे कि जो किशोरी पढ़ाई छोड़ चुकी हैं, उन्हें सेतु शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया। एक कार्य हुआ, एक कार्य और बताइए। सर, एक कार्य यह है कि जो किशोरी बेरोजगार है, ठीक है, उनका रोजगार से जोड़ने का मेरा प्रयास चल रहा है। जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सब कार्य आप करवाती हैं? जी सर, और एक मशरूम का भी उत्पादन करवाते हैं सर, हम खुद भी करते हैं। आप जैसा कि जान रहे हैं, मशरूम की खेती आज की डेट में खेती से पेट नहीं भरता है, तो मशरूम की खेती अगर किसान ठीक ढंग से किसी के देख रेख में करे तो वो एक अच्छी आय होती है। तो वो चीज़, वो सारा कार्य दीपिका जी करवाती हैं
तो आप समझ सकते हैं कि किसी गरीब परिवार के घर में अगर 2,000, 3,000, 5,000 लगा करके 25,000, 30,000, 40,000 रुपये आता है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसके घर में कितना सुकून होता होगा और वो चैन की रोटी खाते होंगे। तो मशरूम उत्पादन का कार्य अगर करती हैं तो धन्य है ऐसी बेटी और धन्य है ऐसी बहू जिन्होंने इस कार्य को ठाना और कर रहे हैं। धन्यवाद इस कार्य के लिए जो आपने ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ी लोगों को बता रही हैं, पैसा कमाने का काम कर रही हैं। हर कोई नहीं करता, कोई प्रतिनिधि नहीं करता, लोग अपनी जेब भरने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन आप पहले ही समाज के लिए सब कुछ कर रही हैं। आपको मेरा और मेरी टीम का साधुवाद है। आपने महिलाओं के लिए तो मेरे सवाल का आप सारा पहले ही जवाब दे दी, क्योंकि मेरा लिस्ट बहुत लंबा था कि आपने महिलाओं के लिए क्या किया। तो महिलाओं के लिए आपने कह ही दिया, आपने रोजगार के लिए क्या किया, तो आपने सारा कुछ कहा। अब एक लास्ट सवाल बताइए, चुनाव जीत के अपने क्षेत्र के लिए एक अच्छा कार्य जो आपके नज़र में है कि वो काफ़ी दिनों से नहीं हो रहा, जो आप करें। सबसे पहले सर कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आवास नहीं मिला है, जो वो उस लायक हैं, उन्हें मिलना चाहिए। वो चीज़ मैं सबसे पहले कराऊंगी सर। वो वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है, उन लोग को हम खुद से ही ऑनलाइन करवा रहे हैं कि वो भी हमारे समाज का एक हकदार बन जाए। एक वोट उन्हें भी देना चाहिए और वो जिनको चाहे लगे कि हाँ वो प्रत्याशी हमारे समाज को आगे बढ़ा सकता है। सवाल आपसे है, जीत की सौगात आपको जनता दे रही है, जो मेरी दूरदृष्टि बता रही है, तो जीत के बाद पहली सौगात अपनी जनता को क्या दें? जैसे कि सर इंदिरा आवास, विद्या पेंशन और जैसे कि राशन कार्ड जिनका नहीं बना हुआ है, जो मतलब आर्थिक हो या माने असमर्थ हो, उसे हम कोशिश करेंगे और वहाँ तक हम उनको लेके जाएंगे और जो सरकार का जो सुविधा है वो हम उनको दिलाएंगे, ये हम वादा करते हैं। झारखंड में अगर मैं कहूँ तो आवास, इंदिरा आवास के नाम पे 20,000 की लूट है, राशन कार्ड पे 2,000 की लूट है, विधवा पेंशन के 1,000 रुपए की लूट है, तो क्या आप इसको रोक पाएंगे? बिल्कुल। तो जो आज के डेट में ये जो सगालिम पंचायत है, इसको सुदृढ़ और दुरुस्त करने का इन्होंने ठाना है। इनका स्लोगन है, जात नहीं जमात चाहिए, हर वर्ग का साथ चाहिए। अगर हर वर्ग हमें साथ देंगे तो मैं विकास करूंगी, मैं सगालिम पंचायत का विकास करूंगी, मैं प्रखंड का विकास करूंगी। और कहती हैं, अगर मैं जीती तो मैं नेत्री नहीं, बेटी बनकर आप सबों की सेवा करूंगी।